आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर किस पार्ट के अंदर होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, हमें पता है किस में होता है? लीफ में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहां पर होता है बेटा? लीफ में। लीफ में हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बता देती हूँ। वैसे तो आपने किया हुआ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में किया है, फिर भी हम यहाँ पर दोबारा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंडर आता है? ये हमने किया है, प्लास्टिड्स के अंदर आता है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के अंदर आता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। मेन पिगमेंट है। आप क्या कहोगे? क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जो हर प्लांट में प्रेजेंट है। यानी कुछ बच्चे ना मेरे से ये पूछते हैं कि मैम लीफ का कलर पर्पल है तो क्या उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है? क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट, हर प्लांट में होगा चाहे उसका कलर पर्पल है। ठीक है, पर्पल वाला पिगमेंट है वो ज्यादा है, बस हम ये कह सकते हैं। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो यूनिवर्सल पिगमेंट है और जो हर प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए के लिए हम एक और कहेंगे कि ये क्या है? रिएक्शन सेंटर होता है। ये क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। अब देखो रिएक्शन सेंटर है तो सिंपल सी बात है कि हर लीफ के अंदर ये प्रेजेंट होगा ही होगा, हर प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि जितनी भी आज हम जो पढ़ने वाले हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, जो भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? क्लोरोफिल ए से स्टार्ट होती हैं। तो क्लोरोफिल ए को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हर प्लांट के अंदर, हर लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? रिएक्शन सेंटर है। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर फटाफट से हम कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूं। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। इसके अंदर क्या होती है? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इस तरीके से इसमें क्या होगा? इस तरीके से पतली पतली स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। हम एक को क्या बोलते हैं? एक को हम क्या बोलेंगे? थाइलेकॉइड। ये एक है ना, सिंगल, सिंगल को क्या बोलते हैं? इस सिंगल को क्या बोलेंगे? ग्रेना, या फिर क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ग्रेना को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। यानी इसको अपन क्या बोलेंगे? इधर लिख देते हैं, ग्रेनम। ठीक है, सिंगल को क्या बोलते हैं? ग्रेना, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? थाइलेकॉइड। और ग्रुप ऑफ ग्रेना को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं इस थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर बनाऊं ना बेटा, तो ये कैसे दिखता है? देखो थाइलेकॉइड इस तरीके से दिखता है, ऐसे एक थाइलेकॉइड इस तरीके से दिखता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर, यहां पर इसकी मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या है? पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसकी इस वाली मेम्ब्रेन्स के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने ये एक थाइलेकॉइड या एक ग्रेना बना दिया एक थाइलेकॉइड
या एक ग्रेना बना दिया, तो इसकी मेम्ब्रेन में, ये इसकी ल्यूमेन है भाई, ये इसकी क्या होती है, थाइलेकोइड की ल्यूमेन होती है। इसकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स पड़े होते हैं और इन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। तो क्या बोलोगी, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और इन पिगमेंट्स को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्या बोलेंगे भाई, क्वांटासोम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या बता रखा है, ये थाइलेकोइड की मैंने स्ट्रक्चर बता दी। एक को थाइलेकोइड ग्रेना बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ग्रेना को क्या बोलेंगे, ग्रेनम। और आपस में ये ग्रेनम है, ये पतली पतली इस तरीके से स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली या फ्रैक्ट चैनल्स। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली, इनको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली, या फिर क्या बोलेंगे, फ्रैक्ट चैनल्स। आप लोगों से ये पूछे कि इन स्ट्रोमा लैमिली या फ्रैक्ट चैनल्स का, देखो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, इनके अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि ये ग्रेनम को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रखने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब ये यहीं पे पड़ा रहे, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रोमा लैमिली या फ्रैक्ट चैनल्स है, वो क्या है, स्केलेटन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, स्केलेटन बनाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई क्या किया हमने, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बीच में इसमें बहुत सारे क्या पड़े हैं, ग्रेना पड़े हैं। ग्रेना के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं, और ग्रेनम आपस में क्या है, स्ट्रोमा लैमिली या फ्रैक्ट चैनल्स की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रोमा लैमिली का फंक्शन क्या है, इन ग्रेना को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर रखना। क्या काम है, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर रखना। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर मैंने ये बताया कि प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड में कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है जो हर प्लांट में प्रेजेंट होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने थैलेकोइड की स्ट्रक्चर बताई है, थैलेकोइड के स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया कि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, और इन पिगमेंट्स को हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, क्वांटासोम बोल देते हैं। और ये थाइलेकोइड की क्या है, ल्यूमेन है। थाइलेकोइड की क्या प्रेजेंट है बेटा, ल्यूमेन। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम क्या कहेंगे, डीएनए प्रेजेंट होएगा, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। कौन सा राइबोसोम होगा भाई, राइबोसोम कौन सा होता है, इसके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। स्टार्च पड़ा होगा, स्टार्च के ग्रेन्स होंगे, क्योंकि प्लांट है तो भाई स्टार्च तो होगा ही होगा। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की क्या है, स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल स्टैंडर्ड, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ग्रेना है, ग्रेना थैलेकोइड्स है, फ्रैक्ट चैनल्स हैं, ठीक है, क्वांटासोम्स हैं, और रुबिस्को एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रुबिस्को एंजाइम। बस अभी शुरू हुई है बेटा, यही पेज करवाया है। ठीक है, अभी शुरू हुई है, बस यही पेज किया है हम लोगों ने, ज्यादा कुछ नहीं किया। आप देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, डार्क और लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं, इनके अंदर, यहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये जो बाहर वाला एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। बाहर वाला जो एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर होती है।
लाइट रिएक्शन किस में होगी, ग्रेना पार्ट के अंदर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना क्या है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को क्या बताया हुआ है अलाइनमेंट के बारे में, क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये आपको क्या दिखा रखा है, ये लीफ है, ये क्या है, लीफ है, और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट दिखा रखा है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या है, पैरेलल है, लीफ की सरफेस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट लीफ की सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से लगे हुए हैं सामने। यहाँ पर क्या है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो बिखरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, कौन सा बेस्ट है इन तीनों केसेस के अंदर, कौन सा बेस्ट है, इन तीनों के अंदर कौन सा बेस्ट है, कोई बता सकता है? देखो क्या होगा, लीफ को हाईलाइट किस सिचुएशन में मिलेगी ये दिख ही रहा है। अगर क्या है, लीफ में, लीफ की सरफेस पे क्लोरोप्लास्ट अगर क्या है, पैरेलल अरेंज है, क्या अरेंज है, पैरेलल अरेंज है, तो हम क्या बोलेंगे कि लीफ को हाई लाइट इंटेंसिटी मिलेगी, यानी उसको हाई लाइट मिलेगी, हाई लाइट मिलेगी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि भाई प्लांट के अंदर या लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट है वो कौन सा होना चाहिए ताकि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो सके, तो क्या बोलोगे भाई, क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ताकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, दूसरा हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या है, लो इंटेंसिटी मिलेगी लीफ को, मॉडरेट लाइट मिलेगी, अगर क्लोरोप्लास्ट बिखरा हुआ है तो क्या मिलेगी, मॉडरेट लाइट मिलेगी। तो कब मैक्सिमम लाइट मिलेगी, जब हम क्या कहेंगे, पैरेलल होगा, है ना, लेटरल वॉल्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस कंडीशन में होगा, इसे क्या बोलते हैं, पैराट्रॉफ, क्या बोलेंगे, पैराट्रॉफ, इसे क्या बोलेंगे, एपिस्ट्रॉफ, इसे क्या बोलेंगे, एपोट्रॉफ, एस साइलेंट है। ठीक है, याद रखना है, ये क्या है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे क्या दिखा रखा है, अलाइनमेंट यानी अरेंजमेंट दिखा रखा है, लीफ की सरफेस के पैरेलल, लीफ की सरफेस के परपेंडिकुलर, लीफ की सरफेस में क्या है, बिखरा हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल होगा तो हाई लाइट इंटेंसिटी मिलेगी, परपेंडिकुलर होगा तो लो लाइट डेंसिटी मिलेगी, और अगर क्या है, बिखरा हुआ है तो मॉडरेट। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के सिस्टम है, मेम्ब्रेनस सिस्टम और स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम क्या कहेंगे, हमें दो टाइप के सिस्टम देखने को मिल रहे हैं। एक तो होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम और एक होता है स्ट्रोमा, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट छोटा सा बनाऊंगी, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, यहाँ पे इस तरीके से बनाया तो लो जी, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है, यानी मेम्ब्रेनस सिस्टम दो है, मेम्ब्रेनस सिस्टम कितने हैं, दो हैं। ठीक है, एक को क्या नाम देंगे हम, ग्रेना लैमिली, दूसरे को क्या नाम देंगे, स्ट्रोमा लैमिली। ग्रेना लैमिली, लैमिली क्या होती है, पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक क्या है, स्ट्रोमा लैमिली।
ठीक है, ये है भाई ग्रेना लैमिली, ये क्या है ग्रेना लैमिली, और ये वाला पार्ट कौन सा है स्ट्रोमा लैमिली। ओके, और यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है स्ट्रोमा है। बात समझ में आ गई। क्या बोला है कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम और मैट्रिक्स या फ्लूइड स्ट्रोमा। अब मेम्ब्रेनस जो सिस्टम है ना, इन दोनों के अंदर कौन सी होएगी लाइट रिएक्शन, इनमें कौन सी होएगी लाइट रिएक्शन, और इसमें कौन सी रिएक्शन होएगी डार्क रिएक्शन। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि भाई ये रात को होएगी। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट नहीं चाहिए। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब है नॉट लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दीज रिएक्शंस। यानी जो डार्क रिएक्शंस होंगी, डार्क रिएक्शन का मतलब स्ट्रोमा पार्ट के अंदर जो रिएक्शन होगी उसके अंदर लाइट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा लैमिली के अंदर जो रिएक्शंस होंगी उनके अंदर लाइट की जरूरत होती है। तो लाइट की जरूरत के हिसाब से इन्होंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नाम दिया। ठीक है, पीस में लाइट की जरूरत होती है, उसमें लाइट की जरूरत नहीं होती। डन। तो यहाँ पे ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा लैमिली है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, और दूसरा क्या है फ्लूइड है वो स्ट्रोमा है। अब ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा लैमिली के अंदर क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स यानी यहां पर बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इसमें भी बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट है। ये क्लोरोप्लास्ट, यहां पर भी हम कह रहे हैं पिगमेंट प्रेजेंट है और यहां पर भी पिगमेंट प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ये क्या करेंगे सनलाइट को ट्रैप करेंगे और क्या बनाएंगे एटीपी और NADPH। ठीक है, तो ग्रेना लैमिली एंड स्ट्रोमा लैमिली, ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा लैमिली मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा लैमिली मिलके क्या बनाते हैं एटीपी एंड NADPH। कैसे, यहां पर क्या है सनलाइट ट्रैप होएगी, सनलाइट ट्रैप होएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी और NADPH में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप करके ग्रेना लैमिली और स्ट्रोमा लैमिली के अंदर क्या है पिगमेंट्स हैं जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे और एटीपी और NADPH बनाएंगे। ओके, उसके बाद में उधर क्या होता है, यहां पर क्या होगा स्ट्रोमा पार्ट में, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर क्या होगा देखो, यहाँ पे एटीपी और NADPH बनेंगे, यहाँ पे एटीपी और NADPH बनेंगे, वो यूज यहाँ होते हैं। लाइट रिएक्शन में ये बनते हैं लेकिन लाइट रिएक्शन में यूज नहीं होते, यूज कहाँ होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं, इसीलिए डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डार्क रिएक्शंस के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे स्ट्रोमा पार्ट के अंदर, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी। क्या होगी एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, CO2 को फिक्स किया जाएगा और किस में कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना है। स्ट्रोमा पार्ट के अंदर क्या होएगी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, CO2 को फिक्स किया जाएगा और ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होएगी CO2 को फिक्स किया जाएगा, ATP एंड NADPH
क्या होंगे, यूज हो जाएंगे। ये हम करेंगे अभी, ठीक है। एटीपी और एनएडीपीएच यूज हो जाएंगे। ये यूज हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, सबको पता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट इन प्लांट क्या है, आंसर क्या दोगे, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च है, क्योंकि ग्लूकोज फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, इन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन, या फिर आप क्या कह सकते हो, कार्बन रिएक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। दीज और रिएक्शंस यहां पे लिख देती हूं मैं, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कार्बन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है यहां तक अभी, कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं और डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है कि एटीपी और एनएडीपीएच बनते कहां पे हैं, लाइट रिएक्शन में, यूज कहां पे होते हैं, डार्क रिएक्शन, ठीक है। बनते हैं लाइट रिएक्शन में, यूज होंगे डार्क रिएक्शंस के अंदर। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें यहां पर पढ़ना है किसके बारे में, रिएक्शन सेंटर के बारे में। है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। देखो क्या होता है प्लांट्स के अंदर, ये मान लो कोई लीफ है, ये क्या है, कोई लीफ है। इस लीफ के अंदर हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट है। इस लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट पड़ा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड पड़ा है। अब इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, मैंने इसकी ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन को यहां पे निकाल रही हूं, ये थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ऐसे दिखती है। मैंने क्या है, ये थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है ना, इसको मैंने यहां पे निकाला है। इस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, वो ऐसे ही नहीं बिखरे रहते, वो ऐसे ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, पैकेट्स की, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। यानी इस तरीके से पैकेट्स होते हैं और पैकेट्स के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। बोलो बेटा, समझ में आई बात। मैंने क्या किया है, थाइलेकॉइड है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, मैंने इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे शो किया है। और मैंने क्या बताया आपको कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पिगमेंट्स हैं, वो यूं नहीं है, आप यूं कह रहे हैं कि बहुत सारे पिगमेंट्स पड़े हैं जिन्हें हम क्वांटासोम्स बोल रहे हैं, वो पिगमेंट्स ऐसे ही नहीं पड़े रहते। पिगमेंट्स क्या है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो पैकेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, पैकेट्स ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के क्या पड़े हैं, पैकेट्स बने पड़े हैं। अब हम इन पैकेट्स को देखेंगे भी, इनके अंदर क्या हो रहा है। इन पैकेट्स के अंदर, जैसे मान लो मैं ये एक पैकेट उठा लूं, ये एक पैकेट उठा लूं, तो इस पैकेट के अंदर मैं क्या देखूंगी कि बीच में, इस पैकेट के अंदर क्या होगा, बीच में यहां पर क्लोरोफिल ए होगा। भाई क्लोरोफिल ए है ना, वो सारे पिगमेंट्स का हेड है, ये तुमने याद रखना है, ठीक है, राजा है वो, बाकी सारे क्या है, उसके सेवक है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए, मैंने ये एक पैकेट निकाल दिया, ठीक है। और इस एक पैकेट को मैं दिखा रही हूं कि इस एक पैकेट के अंदर क्या कुछ पड़ा है।
इस एक पैकेट के अंदर क्या कुछ पड़ा है। बीच में, सबसे बीच में, जैसे मान लो हम यहाँ बात करें, यहाँ पे सबसे बीच में पड़ा होगा क्लोरोफिल ए, और उसके पास इस तरीके से, अब बीच में पड़ा होगा भाई, रिएक्शन सेंटर होता है ये, मेन होता है। इस तरीके से इधर भी बहुत सारे पिगमेंट्स पड़े हैं, इधर भी बहुत सारे पिगमेंट्स पड़े हैं। कौन कौन से पड़े हैं? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, जैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, वो सब पड़े हैं। ठीक है भाई। बीच में क्या पड़ा है? क्लोरोफिल ए पड़ा है, और इधर हम क्या पढ़े बोलेंगे? अदर पिगमेंट्स पड़े हैं। यहां पे मैं लिख देती हूं, अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स भी पड़े होते हैं। इधर भी हम क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट के अंदर, यानी यहां पर ये मान लो क्लोरोफिल ए पड़ा है, इधर वाले सेक्शंस के अंदर ये, और इधर वाले सेक्शंस के अंदर ये पिगमेंट्स पड़े हैं, है ना। ये क्या है? वही है, सारे पिगमेंट्स हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड प्रोटीन। यानी सेम चीज मैं अगर इधर लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑल पिगमेंट्स लिख देते हैं, ऑल पिगमेंट्स। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि भाई जब सनलाइट आती है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होगा, ये चीज याद रखनी है। क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल, एक पैकेट के अंदर एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, इस पैकेट के अंदर दूसरा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, इस पैकेट के अंदर, यानी एक पैकेट के अंदर एक ही क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहां पर 1 मॉलिक्यूल होगा क्लोरोफिल ए का। अब इधर भी लाइट है, इधर भी लाइट, क्या है? इधर भी क्या है? पिगमेंट्स भरे हुए हैं, इधर भी पिगमेंट्स भरे हुए हैं। अब जब सनलाइट आएगी ना, तो सीधी इसके पास नहीं आती भाई, ये तो राजा है, ये तो मेन है। ठीक है, जितनी भी सनलाइट आएगी, जितनी भी सनलाइट आएगी, वो पहले क्या है? इनके पास आएगी, इनके पास आएगी, इनके पास आएगी। जो भी लाइट के साइड इफेक्ट्स होंगे, इन्होंने जलना है, मरना है, कुछ भी होना है, वो सब बेचारे पहले यही सहन करेंगे। फिर ये देखते हैं भाई, हाँ हमारे राजा जी के लिए जो रेज अच्छी हैं उनको भेज दो भाई इधर, उनको भेज दो इधर। ठीक है, बात समझ में आई? सेम इनके लिए होता है, इन पे लाइट पड़ेगी, पहले लाइट ये लेंगे, सीधी क्लोरोफिल ए के पास कभी भी लाइट नहीं जाती, पहले लाइट ये लेंगे, फिर ये क्या है? क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? कुछ पूछना है तो बोलो। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि क्लोरोफिल ए है वो बीच में होगा, वो क्या है? हेड होगा। ठीक है, वो रिएक्शन सेंटर होगा, और साइडों में क्या होंगे? अदर पिगमेंट्स होंगे। बोलो बेटा, ठीक है? यस। अब देखो, अब क्या बोला है कि यहां से लाइट इसके पास जाएगी, यहां से लाइट इसके पास जाएगी, यहां से लाइट इसके पास जाएगी, और लाइट लेके क्लोरोफिल ए है वो फिर एक्साइटेड होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, बट एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि क्लोरोफिल ए क्या करता है? आगे भेज देता है, इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेज देता है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बताया है, क्या बताया है? कि बीच में हेड साहब बैठे हैं। कौन बैठा है? क्लोरोफिल ए, इसका 1 मॉलिक्यूल होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, जहां से रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट होंगी। ठीक है, इधर क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पड़े हैं, LHC। LHC का मतलब क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं? एंटीना भी बोल देते हैं, एंटीना। क्या बोल देते हैं? एंटीना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना क्यों बोल रहे हैं बेटा? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पिगमेंट्स हैं, यहाँ पर जो पिगमेंट्स पड़े हुए हैं, पहले वो लाइट को लेते हैं, देन इसके बाद इधर भेजी जाती है, यानी सारी लाइट यहाँ इकट्ठी होगी, सारी लाइट यहाँ इकट्ठी होती है,
फिर क्लोरोफिल ए को भेजी जाती है, इतनी भेजी जाती है कि वो डैमेज ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, ठीक है। तो यहां से इधर भी हम क्या बोलेंगे, इसे भी हम क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एंटीना। तो ये पैकेट्स के अंदर ये चीजें होती हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। आप क्या लिखोगे, क्लोरोफिल ए इज सराउंडेड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्लोरोफिल ए इज सराउंडेड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोलेंगे, एंटीना। और कोई आपसे ये पूछे कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, तो क्या बोलोगे, बहुत सारे पिगमेंट से मिलके बनता है। किन से मिलके बनता है, बहुत सारे पिगमेंट से मिलके बनता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पिगमेंट से मिलके बनता है, जो क्या करते हैं, ऑब्जर्व फोटोन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब जैसे यहां पर हम क्या कहेंगे कि क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, एफ अलग अलग पड़े हैं, तो ये अलग अलग वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करते हैं, सेम लाइट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखोगे, these pigments observe photon of different wavelength। इसको ऑब्जर्व करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कोई 400, कोई 450, कोई 500, कोई 600, कोई 700, अलग अलग वेवलेंथ्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं। बोलो भाई, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब हम आते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर। यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल को एनर्जी मिलती है, क्लोरोफिल को एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को उछाल के बाहर फेंक देगा। तो इतनी एनर्जी आ गई, चलो भाई बाहर निकलो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलेगा। यहाँ पर क्या है, एक और बंदा बैठा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर। वो क्या करेगा, फटाफट से उन इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो किसके पास जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स की लेयादेही होगी, वो हम अभी करेंगे, ओके। आगे से आगे इलेक्ट्रॉन्स कैच करवाए जाएंगे, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। यानी इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंस के अंदर मेंबर्स खड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने के लिए भी, हम हमें भी इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें भी एनर्जी चाहिए, हमें भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी एनर्जी का मतलब क्या है कि उनको बेचारों को भूख लगी है, भी हमें भी कुछ दे दो, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की चेन चलेगी, जो हम करेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं फोटो सिस्टम्स के बारे में। फोटो सिस्टम है दो टाइप के हैं। फोटो सिस्टम क्या है, पहले तो ये समझो, फोटो सिस्टम किससे बोला है। हम पढ़ते हैं दो टाइप के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ये है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फोटो सिस्टम्स है क्या। फोटो सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है, क्लोरोफिल के पैकेट्स हैं जो क्या है, अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, बस, ठीक है। जैसे आप क्या कहें, ये थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की ये मेम्ब्रेन है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि भाई यहां पर पैकेट्स पड़े हैं, यहां पर क्या पड़े हैं, पैकेट्स पड़े हैं। अब उन्होंने ये देखा कि ये वाला जो पैकेट है ना, पिगमेंट का ये वाला जो पैकेट है, ये तो अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये वाला जो पैकेट है
पिगमेंट्स का, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मेन तो इनमें क्लोरोफिल ही है, क्लोरोफिल का, ठीक है, क्लोरोफिल का ये क्या कर रहा है, अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको नाम दे दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। क्या नाम दे दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम को क्या लिखोगे, क्या है, पैकेट ऑफ क्लोरोफिल दैट ऑब्जर्व फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपसे ये कहेंगे कि ये कौन कौन सी वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करते हैं, ये कौन कौन सी वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर दो टाइप के क्लोरोफिल हैं, है क्लोरोफिल यही, लेकिन दो टाइप के हैं। एक क्लोरोफिल क्या कर रहा है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, एक क्लोरोफिल क्या कर रहा है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। बस यही इनमें फर्क है कि क्लोरोफिल हमें दो टाइप के मिल गए जो अलग अलग वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उन्हें हमने नाम दे दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। क्या नाम दे दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, वो क्या करता है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। और फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर क्लोरोफिल ए है, वो क्या करता है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। बस यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है कि भाई ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, दो अलग अलग क्लोरोफिल है, ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट हम कहेंगे ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब फॉस्फेट ऐड होती है यानी एटीपी बनते हैं, ठीक है, जब फॉस्फेट ऐड होती है एटीपी बनते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है, और फोटोसिस्टम सेकंड है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये किस में पार्टिसिपेट करता है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अभी हम करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हेल्प करता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और वो क्या है, ओनली फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही पार्टिसिपेट करता है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। देखिए ये क्या दिखा रखा है अपने को यहाँ पर, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो। सबसे पहले देखो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि भाई जब भी रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं तो स्टार्ट किससे होंगी, P680 फोटो सिस्टम सेकंड से। क्यों फोटो सिस्टम सेकंड से क्यों स्टार्ट होगी भाई, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हम थाइलेकॉइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन में ये है ना फोटो सिस्टम सेकंड P680 ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा,
फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि रिएक्शन भाई यहाँ से स्टार्ट होएगी, फिर यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इसी के अंदर ही चलता है, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 करके मूव करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फोटो सिस्टम फर्स्ट लगा हुआ है, और फिर ये आगे फिर रिएक्शन ऐसे चलती है, यानी ये मेम्ब्रेन के अंदर ही सारा प्रोसेस चलता है। ये किस में चलता है, ये जो इतनी रिएक्शंस है ना, आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि ये जो इतनी रिएक्शंस हो रही हैं ये कहां पर होती हैं, कहां पर होती हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती हैं। कहां पर होती हैं, दीज और रिएक्शंस अकर इन थाइलेकॉइड्स मेम्ब्रेन, ओके। कहां पर होंगी, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो इसको देख लो एक बार, समझ लो क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, फोटो सिस्टम सेकेंड है, यानी ये क्या है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा है, ये रिएक्शन सेंटर है। अदर पिगमेंट्स ये पड़े, अदर पिगमेंट्स ये पड़े। अब यहाँ पर क्या है, सनलाइट, ये देखो इन्होंने दिखा रखी है कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट पहले इनके पास आएगी और यहाँ से क्या है, इसके पास चली जाएगी, यहाँ से इसके पास चली जाएगी। अब जब एनर्जी इसको मिल गई तो यहाँ पर अब देखो इन सारे बाकियों को क्या बोला है, एंटीना, क्या बोला है, एंटीना बोला है, और ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में चल रहा है। अब यहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी और ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है क्लोरोफिल के पास कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे प्राइमरी किसके पास, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम बताइए, प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम बताओ। प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है, फियोफाइटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है, फियोफाइटीन, ठीक है। अब फियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे जाएंगे, फियोफाइटीन से भाई जितनी एनर्जी थी ना फटाफट से मिल गई। अब कहते जैसे मान लो हम 4-5 जने खड़े हैं, ठीक है, किसी ने बॉल कैच करा दी, उसने फुल एनर्जी के बाद करवाई, बाद में कैच करते जाएंगे, कैच करते जाएंगे, आगे से आगे बॉल ट्रांसफर करते जा रहे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आगे से आगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब निकला है तो एनर्जी के साथ निकला है, लेकिन फियोफाइटीन के पास आते आते उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई। ये तो सिंपल सी बात है कि धीरे धीरे तो थकेगा, धीरे धीरे एनर्जी कम होएगी, क्योंकि वो एनर्जी इसने ले ली। अब इससे एनर्जी इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, धीरे 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 एनर्जी कम होती जाएगी और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। जैसे हम इस चेन को अगर चलाएं, मैं ये मेम्ब्रेन बड़ी कर देती हूँ, मैं ये मेम्ब्रेन बड़ी कर दूं, मान लो मैंने ये थाइलेकॉइड की कल्ली मेम्ब्रेन ही बना ली, ये इतने वाला हिस्सा यहाँ बना लिया, तो यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड पड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से लेंगे, इधर से ऐसे चला, इसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, यहाँ पर पड़ा है फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसके पास आ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर इधर से इसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, इसके पास आएंगे, और लास्ट में NADPH ATP वगैरह बन जाएंगे जिनकी हमें जरूरत है लाइट रिएक्शंस में। तो यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्राइमरी एक्सेप्टर का नाम क्या है, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन के बीच में अब कहते हैं दूसरा, बहुत सारी रिएक्शंस में आप देखोगे तो दूसरा फियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, PQ के पास। किसके पास जाते हैं, PQ के पास। ये क्विनोन्स, क्विनोन क्या है, इसके बीच में बनते हैं क्विनोन A और क्विनोन B, दो टाइप के हैं तो A और B नाम दे दिया। स्पेशल क्विनोन बनते हैं, फिर क्या बनेगा, प्लास्टोक्विनोन, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे से आगे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे आ रहे हैं। आपको सीक्वेंस याद रखना है, बहुत सारी जगह आपको फियोफाइटीन के बाद प्लास्टोक्विनोन भी मिल सकता है,
या फिर अगर क्विनॉन ए और क्विनॉन बीच में बी दिए हो तो वो भी सीक्वेंस सही है। फिर प्लास्टोक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम भी एक पिगमेंट होता है, साइटोक्रोम B6 किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से किसके पास जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन है साइटोक्रोम F, ठीक है, उसके पास जाएंगे। वहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ गए। ये जो सीक्वेंस है ना बेटा, ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि किससे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ठीक है। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से क्विनॉन ए क्विनॉन बी, अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो फियोफाइटिन से हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहां पर आ गए इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ गए हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ गए हैं, 700 के पास आ गए हैं, ठीक है भाई। अब 700 के पास आने के बाद हम क्या कहेंगे, अब इसको देखो एनर्जी, एक तो इसको एनर्जी इससे मिल रही है, दूसरा इस पे सनलाइट भी पड़ रही है, ठीक है, ये देखो सनलाइट भी पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन्स भी मिल रहे हैं, दो दो जगह से एनर्जी आ रही है। तो दो दो जगह से एनर्जी मिलने की वजह से फिर से इसका इलेक्ट्रॉन हाई पावर वाला हो जाएगा और जंप करके ऊपर जाएगा। ओके, हमारे दिमाग में ये चीज आ सकती है कि भाई अभी इलेक्ट्रॉन है, फिर नीचे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन देखो इससे भी सनलाइट मिल रही है और इधर से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, यानी इसके पास डबल एनर्जी होगी। डबल एनर्जी हो गई तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, यहां पर प्राइमरी एक्सेप्टर क्या हो गया, आयरन सल्फर प्रोटीन FeS, क्या होता है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएंगे। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास जाएंगे, फेरिडॉक्सिन के पास जाएंगे। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADP के पास जाएंगे। ये क्या होता है, थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक एंजाइम लगा होता है बेटा, NADP रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम लगा होता है, यहाँ पे मान लो ये है, हम ये कहेंगे इसकी मेम्ब्रेन पे यहाँ पे एंजाइम लगा होता है NADP रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम लगा होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंजाइम लगा होता है, NADP रिडक्टेज। तो NADP रिडक्टेज है, यहां से अब क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो NADP क्या करेगा, NADP क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, साथ में हाइड्रोजन भी मिलते हैं इसको, वो भी मैं अभी बताऊंगी, हाइड्रोजन लेगा और क्या बना लेगा, NADPH। ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा ये अभी मैं बताती हूँ, ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा ये मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। साइक्लिक, ये क्या है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं, जेड शेप बन रही है ये देखो, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, इसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। नॉन साइक्लिक क्यों बोला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम घुमा के इसके पास नहीं आया, अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम के वापिस इसके पास आ जाता तो हम बोलते साइक्लिक, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास घूम के वापिस नहीं आ रहा तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। और ये जेड शेप का है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, जेड स्कीम भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम। बोलो भाई, बात समझ में आ गई, किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग। प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये सीक्वेंस है बेटा,
प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? स्पेशल क्विनोन्स के पास आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा? प्लास्टोक्विनोन के पास। फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? साइटोक्रोम B6। फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम F। फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर जाएंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। फिर जाएंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। फिर पेरिडॉक्सिन के पास। फिर NADP के पास। NADP क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और NADPH बनाएगा। अब मैंने आपको ये बताना था कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आए, क्या होता है। ये जो प्लास्टोक्विनोन है ना, प्लास्टोक्विनोन, ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? ग्रेना के थाइलेकॉइड, यानी ये थाइलेकॉइड में हो रही है। ये कहाँ पे हो रही है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो कैसे आता है? देखो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है। क्या टूटता है? वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, इसलिए बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पड़े होते हैं। और ये ग्रेना है, ठीक है। ग्रेना को बड़ा बनाना पड़ेगा, ग्रेना को बड़ा बनाना पड़ेगा। आलो जी, ये इसकी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन में यहाँ पर हम क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम सेकेंड है। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोक्विनोन को। अब प्लास्टोक्विनोन ऐसा है कि भाई ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के ना अंदर भेजता रहता है। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। यानी ये क्या करता है? हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करता है, हाइड्रोजन को पकड़ पकड़ के अंदर भेजता रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जाती है। तो मैं ये हाइड्रोजन बता रही थी ना, ये कहाँ से आता है, ये हम करेंगे कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। किसमें करेंगे? कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो अब इसके अंदर कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिखाती हूँ मैं। ये देखो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या कीमो, कुछ भी बोल दो, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या दिखा रखा है? ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। इसे हम क्या बोलते हैं? कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? फोटोसिस्टम सेकंड है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब यहाँ पे एक चीज और तुम्हें दिखा रखी है कि वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्लोरोफिल को एक्साइटेड करते हैं। अब ये कब हेल्प करता है मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बोलते हैं? पिछले वाला अपना डायग्राम देखो एक बार, पिछले वाला अपना डायग्राम। हाँ एक बार इसको देखो, फिर मैं उसको समझाती हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि पहले फोटो सिस्टम है ना, वो सनलाइट से एक्साइटेड हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स गए 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 गए, ठीक है, आगे चले गए। अब कहते हैं इसको सनलाइट तो मिल ही रही है, इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से भी मिलते हैं। इससे वाटर का मॉलिक्यूल है, स्प्लिटिंग होती रहती है उसकी, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती रहती है। तो यहाँ पर वो चीज दिखा रखी है। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखो बेटा, यहाँ पे क्या बता रखा है? वाटर का मॉलिक्यूल, इसकी ल्यूमेन में, थाइलेकॉइड की ल्यूमेन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से तो हाइड्रोजन रिलीज हो ही रहे हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम के पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखो ये रिलीज हो रहे हैं, और मैंने अभी क्या बताया था कि प्लास्टोक्विनोन है, ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ये भी स्ट्रोमा पार्ट के अंदर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनको पकड़ पकड़ के अंदर भेजता रहता है। तो हम क्या कहेंगे, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पानी टूट रहा है और इधर से प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन ले लेके अंदर भेजी जा रहा है, तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पर लगा होता है F0 F1 पार्टिकल, जो हमने किस में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पे लगा होता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस पे, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस पे इस तरीके से F0 F1 पार्टिकल है। तो वो ही F0 F1 पार्टिकल यहाँ पर लगा हुआ है, वही वाले ऑक्सीसोम्स, और इस F0 यहाँ पे लगा होता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, और F1 नीचे लगा होता है। F1 के अंदर भरा होता है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, क्या भरा होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन किधर से किधर जाएंगे भाई, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो यहां से हाइड्रोजन आयंस जाएंगे। जब हाइड्रोजन आयंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ी बहुत एनर्जी तो लगेगी भाई, क्योंकि वो चल चल के जा रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होते ही क्या होगा, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और वो एडीपी से क्या बना देगा, एटीपी बना देगा, क्या बना देगा, एडीपी से एटीपी बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे बहुत सारे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे। इधर थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे मैंने आपको क्या बोला, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम लगा हुआ है, वो क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेके NADP से NADPH बना देगा। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रख रहा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रोमा पार्ट के अंदर फिर से हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन NADP के साथ मिलके NADPH2 बना देंगे। बोलो भाई, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस समझ में आई? कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये बता रखा है कि ATP और NADPH बनते कैसे हैं, ये प्रोसेस बताया है। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर क्या बता रखा है कि एटीपी और NADPH बनते कैसे हैं, पता चल गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बच्चे। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दी थी? पीटर माइशेल ने दी थी। लिखेंगे हम कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम लिख लेंगे पीटर माइशेल, MITCHELL, MITCHELL साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, कब दी थी, 1961 के अंदर। अब आपसे ये पूछेंगे कि ये कहां पर होती है, कहां पर होते हैं ये, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, ये लिखा हुआ है मेरा, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं। हाइड्रोजन आयंस कहां होते हैं, क्या बोलोगे, थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में होते हैं। कहां से बताओ बेटा, जहां से कहोगे वहां से रिपीट कर दूंगी, बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि एटीपी और NADPH बनते कैसे हैं लाइट रिएक्शन में, कैसे बनते हैं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि प्लास्टोक्विनोन ने इधर से हाइड्रोजन आयंस को पकड़ पकड़ के बाहर से, स्ट्रोमा पार्ट में हाइड्रोजन आयंस पड़े हैं, वहां से पकड़ पकड़ के कहां पे डाल दिया, ल्यूमेन में डाल दिया।
ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यहां से हाइड्रोजन आयंस जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होएगी। F1 में क्या भरा हुआ है, एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और एडीपी से एटीपी बन जाएगा, तो एटीपी बन गया, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है। फिर कहती है NADPH भी बनता है लाइट रिएक्शन में। NADPH कैसे बना, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, NADP के साथ हाइड्रोजन आयन को जोड़ देगा और क्या बना देगा, NADPH या फिर NADPH2, कुछ भी बन सकता है। चलो बोलो भाई, समझ में आ गया बेटा सबको, ठीक है। आगे का काम मैं कल करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आज वाला काम हर हाल में करना ही करना है, क्योंकि अगर आज वाला आपको याद होएगा तो ही आपको कल वाला समझ आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।